फिर भगवान आए उज्जैन। गुरु सांदीपनि जी के आश्रम पर प्रभु पधारे हैं और वहां आकर के भगवान 64 दिन रहे। 64 कलाओं को प्रभु ने प्राप्त किया। एक एक दिन में एक एक कला। भगवान को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। प्रभु ने गुरु धारण किया और शिक्षा भी ली, दीक्षा भी ली। लेकिन भगवान ने यह बताया कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, मार्ग नहीं मिलता है। भगवान स्वयं गए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्रभु ने लिया और 64 कलाओं को प्राप्त करने के उपरांत भगवान ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने अपने गुरुदेव को कहा कि दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो कहा कि कृष्ण मुझे आपसे दक्षिणा में एक चीज चाहिए। बोले क्या चाहिए? गुरुजी बोले। तो पास में बैठी थी उनकी पत्नी, गुरु माता बैठी थी, शोक में थी क्योंकि सागर में उनका बेटा डूब गया था। तो सांदीपनि जी ने कहा कि कृष्ण मैं जानता हूं कि आप कोई सामान्य नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये कार्य आप ही कर सकते हैं, ये भी मुझे मालूम है। आप मेरे पुत्र को ला करके दे दो। देखिए कृष्ण लीला का दर्शन तो करिए, जो मर चुका है। भगवान अपने गुरु की आज्ञा से सागर के तट पर गए। सबसे पहले प्रभु ने शंखासुर को मारा, मार करके 5 जन शंख प्राप्त किया और फिर यमपुरी पर चढ़ाई कर दी प्रभु ने। यमराज का दिल दहल गया। यमराज आए, प्रणाम किया और कहा प्रभु आज्ञा करिए। तो भगवान ने कहा मुझे अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा प्रदान करनी है, मुझे मेरे गुरुपुत्र को दे दो। बोले उसकी तो मृत्यु हो चुकी है प्रभु। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरे गुरुदेव को दक्षिणा देनी है। अब भगवान आदेश करें। यमराज जीवित लेकर के आया। ये कथा भागवत में है और इसका बड़ा अभिप्राय भी है, मैं आपको बता देता हूं। लेकर के आए यमराज और दिया और देकर के भगवान उसको लाए और अपने गुरु मां की झोली में डाल दिया था। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि झूठी बात साची कर दिखावत हो हरिनाथ। एक प्रभु ही ऐसे हैं, वो झूठ को सच कर सकते हैं और सच को झूठ कर सकते हैं। इसलिए अन्य किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण बाकी बिहारी की शरण